नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस समय बाजार जो है ना, जिसके पास कुछ नहीं है सिर्फ पैसा है, उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी है। और जिसके पास पैसा नहीं है, शेयर्स है, वो बुरी तरीके से परेशान है और शेयर बाजार को उल्टा सीधा बोल रहा है। देखिए यहां पे क्या करना चाहिए, ये अपने आप में सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है। इस समय मैं आप सभी को बहुत ही शॉर्ट और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि ये सिचुएशन कैसी है, इसमें आपको क्या करना चाहिए। शेयर बाजार कोई एक दिन का, एक घंटे का, 2 दिन का, 2 घंटे का खेल नहीं है। शेयर बाजार में जो जितना शॉर्ट टर्म सोचने लगता है, वो उतना ज्यादा अपने लिए रिस्क बढ़ाने लगता है। अब आपको आज खरीदने का मन क्यों कर रहा है? अगर आपके पास पैसा है तो आपको दिख रहा है कि यार 3 दिन में ये शेयर 20% टूट गया, ये तो कल तक 110 पे था, आज 100 रुपए पे मिल रहा है, कल तक ये 1500 का था, आज 1000 रुपए पे मिल रहा है। ऐसा दिख रहा है आपको, इसलिए आपका लेने का मन कर रहा है। इंस्टेंट पैसा बन जाएगा। हम लोगों ने वही चीज जो आज 20-25% डिस्काउंट में कल ऊपर थी, तो हमें लग रहा है एग्जैक्टली यही चीज कल फिर हो जाएगी, इसलिए हमारा तुरंत पैसा बनेगा, तुरंत बेचेंगे, पैसा बन गया। लेकिन उसके बाद क्या करोगे? जो पैसा आप कमा भी लोगे, उसके बाद भी तो शेयर्स में इन्वेस्ट करना ही है आपको। ऐसा तो नहीं कि शेयर बाजार छोड़ के चले जाओगे, तो भी तो आप गलत शेयर में निवेश कर सकते हो। तो आपको ना लंबी अवधि के लिए सोचना है। अब मैं ये जो लास्ट लाइन मैंने भी बोली है, शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होगी, इसके लिए समय लग जाएगा आपको समझने में। बट मैं आ जाता हूं वापस से अपने टॉपिक पे दोबारा। आपको करना क्या चाहिए, देखिए मैं आपको बताता हूं। आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं, भारी नुकसान हो रहा है, दर्द है इस समय बहुत ज्यादा। पोर्टफोलियो 10-10 लाख नुकसान में चली गई लोगों की, जिनकी 25-30 लाख की पोर्टफोलियो थी ना, उनकी भी मतलब 40 लाख वालों की भी पोर्टफोलियो गई है। क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं। ऑन एन एवरेज ये लाख, हजार, करोड़ को हटाओ, परसेंटेज टर्म में देखो, ये जो वर्ड होते हैं ना, लाख, करोड़, इसमें ऐसा लगता है यार बहुत बड़ा पैसा हो गया। कोई 1 करोड़ रुपए से इन्वेस्ट कर रखा है और 10 लाख का लॉस हुआ तो क्या हुआ? 10% ही तो हुआ। किसी ने 1 लाख का कराया, 10,000 का हुआ तो वो भी 10% है। लेकिन 10,000 को उतना इंपॉर्टेंस उसकी नजर नहीं जाएगी जितनी 10 लाख पे जाएगी, क्योंकि वो अमाउंट बड़ा है। अमाउंट पे नहीं, परसेंटेज पे फोकस करो, परसेंटेज पे। अब इस समय मार्केट में लोगों की पोर्टफोलियो 10%, 15%, 20% लॉस में आ गई है बीते 3-4 ट्रेडिंग सेशन में। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं, आप अगर इस समय बिकवाली करने की सोच रहे हो, ट्रस्ट मी वो भी एक सही डिसीजन नहीं है। आप आज बेचते हो, कल मार्केट 100 पॉइंट्स भी सुधर गया ना, ग्लोबल संकेत अच्छे आ गए ना, तो यही शेयर आपके 3 से 4% डेफिनेटली ऊपर आ जाएंगे। तो आप अपना वो 3 से 4% लॉस फालतू बुक कर रहे हो, ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आप आज खरीदने की सोचते हो, लालच आ रहा है, पैसा है कि यार ये ले लूं, वो ले लूं, इतने अच्छे अच्छे शेयर्स हैं, मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप आज खरीद रहे हो, लेकिन खरीदते ही कल फिर 200 पॉइंट टूट गया तो वो 5-7% और चले जाएगा। जेन्युइन बात है ना। तो आपको करना क्या चाहिए, दोनों तरफ की बात कर दी मैंने। तो अब आता हूं मैं अपने आंसर पे। मेरा आंसर ये है, आपको जो करना चाहिए वो ये, समय। मार्केट में समय की अपनी एक वैल्यू है। इनफैक्ट समय की हर जगह अपनी एक वैल्यू है, आपकी जिंदगी में, शेयर बाजार में, मतलब कहीं भी, एनीवेयर, समय, टाइम अपनी एक वैल्यू रखता है। आप ऑप्शंस में काम करोगे ना, तो वहां भी समय की वैल्यू है। समय की वैल्यू को समझो। आपको इस समय कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको सिर्फ दर्द झेलना है। आपको वो जो जो दिख रहा है ना, लाल निशान, वो खून, वो सहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आज का दिन, कल का दिन और मंडे का दिन, ये 3 दिन सहना है। उसके बाद भी आपको पेन रहे, बस ऐसा नहीं हो सकता यार कि डेली 5-5% मार्केट टूट जाएगा, नहीं होगा। एक आध दिन सुधरेगा, उछाल मारेगा, फिर और तेज गिरेगा, ये पॉसिबिलिटी है। सस्टेन करेगा, साइडवेज जाएगा, जो पिटना है वो पिटेगा, जो ऊपर जाना है ऊपर जाएगा, ये होगा। लेकिन जैसे ये 3 दिनों से 200 पॉइंट गिर रहा है ना, ये नहीं होगा। ये रुकेगा जरूर, एक आध उछाल जरूर आएगा, ठीक है। आपको समय मिलेगा, उस समय में मैं ये नहीं कह रहा उछाल में बेचना है, मैं ये कह रहा हूं कि उस समय में अगर अगले 3 दिन में भी नहीं गिरता, अभी इफ और बट बहुत सारे हैं। अभी ये लग रहा है एक्सपायरी रिलेटेड गिरावट हो सकती है, अभी ये लग रहा है करेक्शन होनी थी, हो गई है, अभी ये लग रहा है कच्चा तेल अमेरिका की, ये सारी चीजें लग रही हैं, वो सब छोड़ दो और हटाओ। अगले 3 दिन और गिर गया मार्केट या फिर साइडवेज चला गया, तो आपको क्या करना है? अगर पैसा है तो शेयर्स को चुन लो, वॉच लिस्ट में लगा लो, स्टैगर्ड वे में लेना है। स्टैगर्ड वे मतलब ऐसा नहीं करूंगा कि 10,000 लगाने एक बार में लगाऊंगा, 10,000 को 2,000 लगाऊंगा, फिर 2,000 लगाऊंगा, फिर 2,000, फिर 2,000, यानी गिरावट में खरीदूंगा। एक बार में कभी पैसा नहीं लगाया जाता गिरावट के बाजार में। और मेरे पास जो शेयर्स हैं उनको मैं रिव्यू करूंगा
कि लॉस तो है ठीक है, लेकिन कोई शेयर ऐसा तो नहीं है इसके वैल्यूएशन महंगे थे, मैंने ले लिया था गलती से, अभी करेक्शन में ज्यादा पिट रहा है तो हल्की कर लेता हूं पोजीशन। कोई ऐसा तो नहीं इसके फाइनेंशियल तो बिल्कुल ही खराब थे, मैंने लिया क्यों, क्योंकि शेयर भाग रहा था तो उसे मैं निकाल ही देता हूं, लॉस बुक कर लेता हूं। लॉस बुक करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टॉक मार्केट में। कोई ऐसा शेयर जो क्वालिटी है लॉस दे रहा है उसको मैं एवरेज करूंगा, ये रिव्यू करना है आपको अपनी पोर्टफोलियो। तो इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। मेरे लिए ये बहुत आसान है कहना ये सारी चीजें, लेकिन जिसकी पोर्टफोलियो दिक्कत में है ना उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ट्रस्ट में ये सारी चीजें आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलेंगी शेयर बाजार में। आपको उन पोर्टफोलियो में अपना मैनेजमेंट करना है, आपको उन पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है, जो खराब है उसे बेचना है, जो हल्का खराब है उसके आधी पोजीशन करके पैसा फ्री करके कहीं और एवरेज करो। ये चीजें आपको बहुत काम आएंगी और जैसे जैसे आप अपने आप को डेवलप मैच्योर करते जाओगे ना मार्केट में, ये सारी चीजें अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। बट एक बिगिनर की तरह जल्दबाजी में सब बेच दो या सब खरीद लो, पैसा एक ही साथ लगा दो, वो करोगे तो वो आपको ज्यादा दर्द देगा मेरे हिसाब से। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी जो मैंने कोशिश करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।